आप सभी ने अपने जीवन में ऐसा अक्सर सुना होगा कि बुढ़ापा एक ऐसा सच है जिससे कभी नहीं बचा जा सकता। हम सभी को अपने जीवन में बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है। बुढ़ापे में शरीर शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, हड्डियां, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। वहीं साथ ही साथ हमारे शरीर के कई अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल, उनकी देखभाल किस प्रकार करें कि उनका स्वास्थ्य मजबूत बना रहे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ रूपाली। बैक टू नेचर के इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे किस तरह हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही उनकी केयर कर कर उनको स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ बुजुर्गों को कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है? क्या हम उन बीमारियों से नेचुरोपैथी के माध्यम से समाधान पा सकते हैं? क्या हम लोग अपने बुजुर्गों को मेडिसिन से दूर रखकर नेचुरल रेमेडी के द्वारा स्वस्थ बना सकते हैं? इन सभी पर जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे साथ मौजूद गेस्ट, जो कि इंटरनेशनल सेंटर होलिस्टिक मेडिकेयर के चीफ फिजिशियन हैं, डॉक्टर आर.के. तुली जी। बता दें कि सर को फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिकेयर भी कहा जाता है। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार रूपाली, ये मेरा सौभाग्य है कि आज पीएमसी हिंदी चैनल के दर्शकों के साथ हम इस बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने कुछ बातें कही कि नंबर 1, बुढ़ापा होता क्या है। बुढ़ापा है उम्र है किस दिन मैं पैदा हुआ था, तो घड़ी के हिसाब से आज मेरी उम्र इतनी हो गई। मगर जो शब्द बुढ़ापा है वो उसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, ये आज तक कोई कर नहीं पाया है। क्योंकि कोई इंसान 40 में कहता कि मैं तो बूढ़ा हो गया और कोई 100 में भी जवान है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि बुढ़ापा एक लंबी उम्र का एक गिफ्ट है, और जैसे हम सबको आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, आप लंबी उम्र पाओ, तो वो लंबी उम्र वो एक अच्छे स्वास्थ्य की उम्र हो, ताकि मैं मात्र अपना ही नहीं मगर मेरे द्वारा मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे देश और इस सारी दुनिया का मैं कुछ भला, उसके अंदर मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं, तभी मेरा लंबा जीना का कोई लाभ है। और अगर मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता और सिर्फ इसकी वजह से मुझे कुछ रोग होने लगते हैं, कमजोरी होने लगती है, तो इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, फॉर माई हेल्थ एंड फॉर माई ड्यूटी। उसके लिए जरूरी है कि मैं जानूं कि मुझे अपना स्वास्थ्य स्वस्थ कैसे रखना है। और जैसे माना गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन एनी मेडिसिन। तो मेरी कोशिश निरंतर ये रहनी चाहिए कि वो नौबत ही नहीं आए कि मुझे कोई दवाई का सहारा लेना पड़े, मुझे कोई किसी प्रकार की बीमारी हो। ऐसा हमारे वैदिक ज्ञान में कि इंसान को 108 साल की जिंदगी दी गई है, और वो उस सफ़र को कैसे निभाता है, वो उसका अपनी जो जीवन शैली है वो कैसे जीता है। और जीवन शैली में सबसे ज़रूरी क्या है? पहला सुख निरोग काया, यानी कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखूं, तो सबसे बड़ा यही मेरा सुख होगा, और ये मुझे अपने आखिरी सांस तक स्वस्थ रखेगा। और मेरी अपने प्रति, मेरे समाज के प्रति ये कोशिश है कि मैं मौत के घाट नहीं जाऊं, मैं इस शरीर से परलोक पधारूं। कितना अंतर है, मौत के घाट उतरना या परलोक पधार जाना। तो मैं दर्शकों से पूछेगा कि आप क्या चाहेंगे, क्योंकि आज तक मैंने ये प्रश्न हजारों लोगों से पूछा है, तो हर कोई परलोक जाना चाहता है। तो एक अच्छा मंजिल पाने के लिए आपको ये जो जीवन का सफ़र है उसको
अपनी एक निरोग काया के अनुसार बिताना होगा। सर, जैसे हम देखते हैं कि हमारे आमतौर पर हमारे घरों में जो बुजुर्ग मौजूद हैं, कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप उन बीमारियों के बारे में बताएं कि कौन सी समस्याएं जो हैं जिससे बुजुर्ग लोगों को गुजरना पड़ता है। आप क्या चाहेंगे, आपके बुजुर्ग बीमार हों या स्वस्थ हों? स्वस्थ, बिल्कुल। तो पहले हम लोगों के अंदर से ये भ्रम हटाएं कि बुढ़ापा एक बीमारी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे डॉक्टर भाई भी अक्सर जब उनको किसी बीमारी का कुछ समझ नहीं आता तो वो कह देते हैं तो उम्र का तकाजा है। ओके, पर मैं ऐसा होने क्यों दूं? इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है। मुझे जो अपना स्वास्थ्य है और सुख है वो किसी दवाई में नहीं मिल सकता, और जितनी दवाई मैं खाऊंगा उतनी मेरी शरीर के रोग बढ़ेंगे, उतनी मेरी जिंदगी का सफ़र खराब होगा और मैं उतनी ज़्यादा कष्ट में रहूँगा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज की चेतना जगाएं और इस स्पेशली इस चैनल के माध्यम से कि हम जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे देश में इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी को कहते जिए, फुल लाइफ जिए, और एट द एंड हम मौत के घाट नहीं जाएं कि लोग परलोक पधार जाए। ओके, उसके लिए हमें अपना जीवन शैली स्वस्थ रखनी होगी। नहीं तो अगर हम अपनी जीवन शैली को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो शक्ति है, वह इंसान क्या है? इंसान एक शक्ति है। जैसे शिव ने कहा, बिना शक्ति तो मैं शव हूँ। तो वो शक्ति है तो मैं जिंदा हूँ। वो शक्ति स्वस्थ है, संतुलित है, तो मैं समर्थ हूँ। तो इस चीज़ को मुझे पहचानना है, और उसके लिए बहुत सरल उपाय हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या दी गई है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि हम यम नियम, सबसे ज़्यादा हमारा जो योग है वो अष्टांग है। ये शुरू होता है यम से, नियम से, प्राणायाम, ध्यान, आसना, देन प्रत्याहारा, समाधि। तो इन चीज़ों को हम सबसे पहले बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, मैं हर समय दूसरे के भला करने की कोशिश करूं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, ये जो चीज़ें हैं जो मेरी कब्र खोदती हैं, मैं इनसे बचूं। और लोगों का प्रेम, दया, दान, लोगों की मदद करने में मैं अपने जीवन का ऐसा मकसद बनाऊं तो मेरे अंदर जो मेरे केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वेरियस हार्मोन्स हैं, वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। और उसके साथ मैं अपनी जीवन शैली है, सबसे बड़ी जीवन शैली मैं हमेशा कहूँगा कि अंग्रेजी की एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स रूपाली एंड मी एंड ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज। उसके लिए सबसे ज़रूरी है मैं समय से सोऊं, अपना खान पान के ऊपर ध्यान रखूं, नित्य थोड़ा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अभ्यास करूं, अपनी सेहत को स्वस्थ रखूं, और जो भी काम करूं वो अपना हित तो बाद में, पहला हित समाज का, कि ये मेरे काम करने से, मेरे ये व्यवसाय से मेरे दूसरे लोगों को क्या लाभ होता है, तो मैं ऐसा व्यवसाय चुनूं और इससे मुझे संपूर्ण शांति मिलेगी, एक अच्छी नींद सोऊंगा और अंदर से मुझे अपने आप एक खुशी की महसूस होने लगेगी और मैं अपना जीवन स्वस्थ बिता पाऊंगा और जिंदगी भर जितनी लोगों की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, उतना मेरा भी भला ज़्यादा होगा। तो ये तो है प्रिवेंशन। अब अगर मैं ये नहीं करूंगा
तो और दूसरा है कि ये जो हमारा जीवन है ये पहले सांस से शुरू होता है और आखिरी सांस तक चलता है। तो इसका क्या समझ कि ये सांस है तो मैं हूँ, सांस नहीं तो कुछ भी नहीं। मगर लोगों से तो आप पूछो तो बोलो सांस लेने का टाइम नहीं है, उनको और दुनिया भर के हजारों लफड़ों में फंसे रहते हैं। तो ये हम जाने कि नंबर 1 ये मैं सांस हूँ, क्योंकि ये जो प्राण है जो मुझे जिंदा रखता है वो मेरे सांस के माध्यम से ही मेरे शरीर को संचालित रखता है और शरीर के हर अंग को स्वस्थ रखता है। ये एक वो आत्मिक शक्ति है जो मेरे अंगों को हर समय निरंतर रेगुलर चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा कि जो मेरा खाना है, जैसे कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेटिस ने भी कहा लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। तो मेरा भोजन ऐसा हो जो मेरा स्वास्थ्यवर्धक हो। पर आज ज़्यादातर बीमारियां हमारी फूड हमारे खान पान की वजह से हो रही है। हमारी जितनी डिजीज़ है सबको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जा रहा है, चाहे वो आपकी एंजाइटी है, टेंशन है, नींद ना आना, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, यहाँ तक कि जो जोड़ों की बीमारी इत्यादि। और यहाँ तक कि अगर आप टेंशन में रहेंगे तो जो आपके एक्सीडेंट इत्यादि हैं वो भी बहुत हद तक उसकी वजह से होते हैं। तो सारी बीमारी की जड़ है मेरी जीवन शैली, उसको मैं स्वस्थ रखूं। और जब समस्या हो तो कहते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़, तो मैं उसको पहले तो ये होने ना दूं। उससे पहले मेरा ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ और हर दिन मेरा स्वास्थ्य मैं एक कदम और लेने के काबिल बनूं, एक सीढ़ी एक्स्ट्रा रोज चढ़ूं। तो मानिए 365 दिनों में मैं 365 सीढ़ी चढ़ने के काबिल हो जाऊंगा, तो कितने लगभग 20 सीढ़ी में एक तल्ला होता है, तो 18 तल्ले की बिल्डिंग में चढ़ सकता हूँ एक रोज इतना करूँ। तो ये है, इसको कहते हैं प्रमोशन ऑफ हेल्थ। जब मैं हर समय अपनी सेहत सुधारने की कोशिश में रहूँगा तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, मैं सब बीमारी से बचा रहूँगा। मेरा अपना जो इम्यूनिटी है, मेरी रोग प्रतिरोध शक्ति है, वो इतनी स्वस्थ होगी कि चारों तरफ दुनिया बीमार हो जाए मैं बीमार नहीं हूँ। ये जो हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति है, आपने देखा जैसे कोविड-19 में लगभग 10-20% लोगों को हुई, 1-2% लोग बेचारे अपना जीवन भी खो बैठे, पर 80% लोगों को तो नहीं हुई। आज दिल्ली शहर में इतनी प्रदूषण है, बोले प्रदूषण से लोगों को बहुत बुरा सेहत के ऊपर असर हो रहा है, पर ज़्यादातर लोगों को तो नहीं हो रहा। और तो अगर मेरी अपनी स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन शैली अच्छी होगी, मेरा रोग प्रतिरोध शक्ति, ये मेरा कवच है अपनी सेहत के लिए, ये स्वस्थ होगा तो मुझे कोई रोग छू नहीं पाता और मैं अवश्य इस जीवन का पूरा लाभ खुद को लेते, दूसरों तक पहुंचाते हुए, और अंतिम समय हम कहेंगे ओके इज़ माय टाइम, टाटा बाय बाय, अब तो हम चलते हैं। तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीजेस हेल्थ इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस, देन अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर। आज मुझे पता लगा कि मेरे थोड़े घुटनों में या मेरे अंदर कुछ कमजोरी आने लगी है या मेरी कुछ नींद डिस्टर्ब होने लगी है, तो मैं एकदम ऐसे चिकित्सक से मिलूं जो मुझे दवाइयों से बचा के स्वस्थ रखने में मेरी कोशिश करता है। और याद रखें कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो चिकित्सक भी क्वालिफाइड हो, तो उसी समय हम अपनी सेहत को पकड़ लें। नहीं तो फिर है, जब बीमारी बढ़ जाती है तो इससे ये शरीर की घटन जब शुरू हो जाती है तो मेरे उठने बैठने में भी कमजोरी आने लगती है, मेरे घुटने, मेरे जोड़ों इत्यादि में कमजोरी आने लगती है, मेरा चलना फिरना मुश्किल होने लगता है, थकावट होती है, अंगों को जब प्राण ऊर्जा नहीं मिलती वो भी कमज़ोर होने लगते हैं, कमज़ोर होते होते वो बीमार होने लग जाते हैं और मुझे हर प्रकार की बीमारी होने लगती है।
जी सर, बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा यही था कि जो बुजुर्ग हमारे होते हैं, जिनको बीमारियां हो चुकी हैं, जी। कई बीमारियों से वो ग्रस्त हो चुके हैं, जी। तो उनको कई खान पान के लिए भी मना कर दिया जाता है, इससे उनका मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो वो समस्याओं से किस तरह निजात पाया जाए? तो उसके लिए वही आपके चैनल का माध्यम है कि लोग तो अक्सर, मैं बहुत दुख से कहूँगा, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मुझे आज 55 साल हो गए एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हुए, पर मेरा उद्देश्य है कि जो एलोपैथिक की कमजोरियां हैं उनको उभारा जाए। परंतु आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लोग अब डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास सब दवाई देने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है, और वो एक दवाई लेंगे, उससे दूसरे साइड इफ़ेक्ट पैदा होंगे, उसको काउंटर करने के लिए दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, और इतनी देर में मेरी जो जीवन शैली है वो और कमज़ोर होती जा रही है। तो दिन पर दिन मेरी बीमारी बढ़ती ही जाएगी। तो इस प्रकार के चिकित्सक की कोश है मेरे जैसे चिकित्सक की। मुझे होलिस्टिक फिजिशियन आपने इंट्रोड्यूस किया, फादर ऑफ होलिस्टिक क्यों क्या? क्योंकि जब मुझे इमरजेंसी हो गई तो मुझे अपनी जान बचानी है सबसे पहले, उसके लिए मुझे ठीक है मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल्स इत्यादि में वहाँ पे जाके अपनी पहले जान बचानी है। पर जान बची सो लाखों पाए, पर उसके बाद फिर मुझे ये हुआ क्यों और मुझे इसको वापस करना है। तो हम आपकी मदद करेंगे, और दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको कि वापस नहीं किया जा सकता। अपनी जीवन शैली सुधारेंगे और धीरे धीरे तो ये जीवन शैली जो मेरी प्राण है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरा संतुलन है, जैसे योग में हम कहते हैं ईडा पिंगला, हाँ, मेरी सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि हम मेडिकल सिस्टम में कह दें तो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम, मेरा पैरासिम्पैथेटिक एंड मेरा सिंपैथेटिक, या चाइनीज में इसको यिन एंड यांग। तो इसका संतुलन होगा, मेरा जीवन संतुलन होगा, और एक बहुत अच्छा प्राकृतिक उपाय जिसको हम भेदन क्रिया सूची वेदा के नाम से वो हमारे वेद में रहा, परंतु उसको चाइनीज ने पैट्रोनाइज करके आज दुनिया भर में एक्यूपंक्चर सिस्टम के नाम से जाना जा रहा है। तो जो एक्यूपंक्चर है ये किसी भी बीमारी में, मतलब जब हम बहुत रोगग्रस्त हैं एक्यूट मेडिसिन में, ये हमको जल्दी से जल्दी कम से कम दवाई के सपोर्ट से जल्दी बाहर निकालता है। और इसकी जो विधि है वो है हमारी प्राण शक्ति को उभारना, और उसके बाद फिर हम उस को अपने वैदिक और अपने जो योग क्रिया के ऊपर पेशेंट को धीरे धीरे ले आए। तो इस प्रकार की सभी चीज़, तो जैसे जब कमजोरी आने लगती है तो कहते हैं दिमाग सटिया गया, बुढ़ापा आ गया, कोई कहते हैं सतरे बतरे गए, क्योंकि जब हमारे ब्रेन को ठीक से एनर्जी नहीं मिलती है तो वो भूलने लगता है, याददाश्त खो बैठता है, करते करते डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर्स डिजीज़ इत्यादि शुरू हो जाती है। आंखें जब ठीक नहीं कर पाते तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी आंखों में दर्द है, ड्राई आई होने लग गई, मैक्युलर डिजनरेशन होने लग गया, मतलब सभी शरीर के जो अंग हैं वो घटन में आने लग जाते हैं। मेरे जब थायराइड ग्लैंड को एनर्जी नहीं मिलती तो थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता, तो उसको हाइपोथायराइड हो गया, तो बाहर से दवाई ले लो। वो बाहर से दवाई कुछ हद तक तो काम कर देती है, मगर उसके ऊपर ज़िंदगी भर निर्भर रहना पड़ता है आपको, तो पर शरीर तो घटन में चलता रहा ना। इसी प्रकार हार्ट को जब एनर्जी नहीं मिलती तो उसको बोल देते हैं कॉरोनरी आर्टरी इनसफिशिएंसी, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो उसमें फिर आपने जो भी उपचार किया ठीक है, टाइम पास कर दिया, मगर बीमारी तो नहीं घटी, बीमारी की तो जड़ आपने अंदर छोड़ी। जब फिर मेरे को अच्छी एनर्जी नहीं होगी तो मेरा पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो शरीर में कई प्रकार के विकार आने लगेंगे। इसी प्रकार मेरे पैंक्रियास को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो बोलेगा इंसुलिन लेनी पड़ेगी या दवाई लेनी पड़ेगी। तो दवाइयाँ मात्र शरीर को एक चाबुक का काम करती है, थोड़ी देर के लिए राहत दे देती है। जोड़ों को नहीं मिलेगी तो जोड़ दर्द करेंगे। दर्द का क्या मतलब है कि शरीर कह रहा है कुछ करो, मेरे अंदर कमजोरी आ रही है, तो हम डॉक्टर लोग क्या करेंगे, पेन किल कर दो। अरे चलो मुझे 4 घंटे राहत आ गई, मगर मेरा घुटना तो खराब होता ही जाएगा ना, या जहाँ भी शरीर में दर्द है, स्टिफनेस है, इसका ये मकसद है कि वो अंग कह रहा है कि
जैसे दर्द है, ये हमारा पेन अलार्म सिस्टम है बॉडी में, ये हमको बताता है यहाँ कुछ कमी है, उसको ध्यान दो, मगर हम पेन को किल कर देते हैं। तो थोड़ी देर तो ऐसे लगता है कि आराम आ गया, मगर वो समस्या बढ़ती जाती है। और जो भी दवाई हम दर्द को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, वो हमारे और लिवर को, हमारी किडनी को, हमारे पेट को और नुकसान करती है। सर, जैसे आपने बताया कि हमारे जिस तरह मेडिसिन हमको नुकसान पहुंचाती हैं, तो हम कैसे बिना मेडिसिन के इस्तेमाल किए हुए हम कैसे क्या उपहार उन बुजुर्गों को दें जिनको, जैसे आपने बताया कि जोड़ों में दर्द है, तो दवाइयों की जगह क्या वो खान पान पर क्या दिया जाए? खान पान की बारी भी बाद में आएगी। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो उसको वहाँ जल्दी से जल्दी निकालना है। जैसे जब जानलेवा मेरे शरीर को चुनौती आती है तो मुझे भागना पड़ता है हॉस्पिटल में। लोग भी तो बाज नहीं आते ना, वो जब तक पूरा बैंड बज नहीं जाए तब तक वो ध्यान नहीं करते हैं। हमारे देश में बहुत ढोंग बहुत है, तो लोग उनके बातों में आ जाते हैं, और फिर जब एकदम बम फटता है तो फिर हॉस्पिटल भागते हैं। तो हॉस्पिटल भाग के तो फिर वही है, फिर आपको दवाइयों के ऊपर डाल दिया गया, और उस से धीरे धीरे आपको थोड़ी राहत भी मिल जाती है, मगर बीमारी की जड़ तो नहीं शरीर से गई। एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो आपको पैलिएटिव ट्रीटमेंट, यानी कि आपको तकलीफ से थोड़ा समाधान करने में मदद करती है, मगर वो बीमारी की जड़ में कभी नहीं जाती। उसके लिए मैंने पहले आपको समझाया कि हम ये प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस करें, अर्ली डिटेक्शन मिले, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। और ज़्यादा समस्या हो जाए तो उस समय हमको अपनी पहले जान बचानी है, और एक्यूपंक्चर एक ऐसा माध्यम है जो कि हमको एक सीरियस बीमारी से, पीड़ा से, दर्द से, एक प्राकृतिक उपाय है, वहाँ से बाहर निकालेगा। और साथ के साथ हम अपनी जितनी योग और वैदिक विद्या है उसके साथ साथ करके हम वहाँ से, और ये मैं कहूँ कि होलिस्टिक मेडिसिन की ये प्रणाली जो है, होलिस्टिक मीन एक संपूर्ण विद्या। हम एलोपैथी के बारे में सब जानते हैं, पर इसकी जो कमी है इसको कैसे पूरित किया जाए, तो उसके लिए जितने प्राकृतिक साधन जिनकी थोड़ी सी हमने अभी चर्चा, उनको साथ में लेके चलेंगे, एक सही संतुलन बनाएंगे, तो हमारा उद्देश्य है कि हमें कम से कम दवा और ऑपरेशन इत्यादि की ज़रूरत पड़े, और हम अपना स्वास्थ्य अपने कंट्रोल में करें। और नहीं किया, देरी हो गई, जैसे कहा बम फट गया, उसके बाद फिर जल्दी से जल्दी आपको अपने मार्ग के ऊपर, अपने सेहत के मार्ग के ऊपर वापस लाएं। और उसमें जो एक्यूपंक्चर सिस्टम जिसको चाइनीज़ आज माना जा रहा है, वो हमारा वैदिक सिस्टम है। तो और उसके साथ फिर बाकी अपनी वैदिक उपाय साथ जोड़ें, और धीरे धीरे प्राकृतिक उपाय से, नेचुरल ट्रीटमेंट से हम अपना स्वास्थ्य वापस ला सकते हैं। और ये मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी कितनी भी सीरियस हो जाए, सभी बीमारियों का उपचार एक समय पे साथ के साथ इस होलिस्टिक प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, होलिस्टिक मीन संपूर्ण, प्राकृतिक, जो कि उसका नुकसान नहीं होगा, तो वो एक सात्विक चिकित्सा है, और वो एक संपन्न चिकित्सा है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल क्योर। इट इज़ प्रेडिक्टेबल, इट इज़ रिप्रोड्यूसिबल, इट इज़ सस्टेनेबल। और जब सब दवाइयों के, ऑपरेशनों के, अस्पतालों के खर्चों से हमें बचाती है, तो इट इज़ कॉस्ट बेनिफिशियल ऑल्सो। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इस सृष्टि की वृद्धि में आपका योगदान रहे, यही मेरी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से आर के तुली सर जी ने हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह हम अपने बुजुर्गों की ध्यान रख सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, और किस तरह उनके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बैक टू नेचर के साथ बने रहिए। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार।